Hello everyone, this is Dr. Toshika Besone and it is a core concept series of endodontics जिसमें हम सारे core concepts के बारे में पढ़ेंगे. Okay, so let's get started. आज का टॉपिक है affected and infected dentine के बीच का difference. What is the difference between them? And उससे पहले हम ये समझेंगे कि affected या infected dentine बनता कैसे है, क्योंकि अगर ये नहीं समझेगा तो आगे तुमको यही नहीं समझेगा affected dentine और infected dentine के बीच में आपका डिफरेंस क्या है. तो पैथोलॉजी समझेगा तो अपने को चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, डिफरेंस हमें याद रहेगा. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हाउ अफेक्टेड डेंटिन फॉर्म्स. ठीक है, हम सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं कि अफेक्टेड डेंटिन फॉर्म कैसे हो रहा है. सो सबसे पहले अपन इन्फेक्टेड डेंटिन की पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं. ठीक है, किसकी पैथोफिजियोलॉजी? इन्फेक्टेड डेंटिन की. आगे जो अफेक्टेड डेंटिन है उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे. ठीक है, एक चीज, बेसिक सी चीज समझ लो. इन्फेक्टेड डेंटिन यानी कि आपका सॉफ्ट केरियस लीजन जिसको आप एक्सकेवेटर से हटा सकते हो, वो इन्फेक्टेड एरिया है, उसमें बैक्टीरिया जो है वो अलाइव है. अफेक्टेड डेंटिन यानी कि योर अरेस्टेड केरीज. ठीक है, हार्ड हो गई हैं वो अरेस्टेड केरीज के बारे में बात करते हैं. तो अब हम सबसे पहले जानते हैं कि इन्फेक्टेड डेंटिन कैसे बन रहा है, क्योंकि इन्फेक्टेड डेंटिन बनता है उसके बाद ही अफेक्टेड डेंटिन बनता है. और मेनली एंडोडोंटिक्स में हर चीज का शुरुआत कहाँ से होता है? प्लाक से. ठीक है, प्लाक में बहुत सारे बैक्टीरियाज जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस एंड लैक्टोबैसिलस. ठीक है, इस तरह के आपके बैक्टीरियाज. ठीक है, ये क्या करेंगे? ये कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करेंगे. दीज कार्बोहाइड्रेट विल फॉर्म दी एसिड. ये एसिड प्रोडक्शन होगा जिसका पीएच आपका 5.5 से कम होगा. ठीक है, नाउ द पीएच इज लेस देन 5.5. इट इज एन एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट हो गया है जिसकी वजह से सीवियर डीमिनरलाइजेशन होगा. ठीक है, डीमिनरलाइजेशन की वजह से जो तुम्हारे अब एसिड और बैक्टीरियल एंजाइम्स है ये मिलकर कोलेजन मैट्रिक्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे. किसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करेंगे? इट विल स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग कोलेजन मैट्रिक्स. ठीक है, नाउ ये जो कोलेजन मैट्रिक्स तुम्हारा डिस्ट्रॉय हुआ जिसकी वजह से अब बैक्टीरिया को एंट्री मिल गई किसके अंदर? तुम्हारे डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स के अंदर. ठीक है, नाउ डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स में जैसे ही तुम्हारे बैक्टीरिया घुसेंगे तो डेंटिन जो है वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, नेक्रोटिक होना स्टार्ट हो जाएगा एंड नॉन वाइटल होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, सॉफ्ट, नेक्रोटिक और नॉन वाइटल होना स्टार्ट हो जाएगा. देयरफॉर इसमें रीमिनरलाइजेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं. क्यों? बिकॉज तुम्हारे डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स में बैक्टीरिया जो है वो अलाइव है. ठीक है, ये पूरा पैथोफिजियोलॉजी हुआ तुम्हारा इन्फेक्टेड डेंटिन का. अब अफेक्टेड डेंटिन में क्या हो रहा है? हमारा प्लाक आया है. ठीक है, प्लाक में तुम्हारे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरियाज ने कार्बोहाइड्रेट फॉर्म किया, एसिड प्रोड्यूस किया. ठीक है, नाउ क्या होता है ना, जब अफेक्टेड डेंटिन का फॉर्म होता है इस चीज को ध्यान में रखेंगे. जैसे ही तुम्हारा कोई इन्फेक्शन पल्प के पास आना शुरू होता है तो पल्प एक्टिवेट हो जाता है. पल्प क्या करेगा? उस इन्फेक्शन को पल्प के अंदर आने से रेजिस्ट करना शुरू कर देता है. अब वो कैसे करेगा? जो एसिडिक एनवायरनमेंट हुआ है ये एसिडिक एनवायरनमेंट पल्प के पास जाते जाते ना लो होने लगता है. क्यों लो होने लगता है? जो मैंने तुम्हें अभी बताया कि पल्प जो है वो एक्टिव हो जाता है और रेजिस्ट करने की कोशिश करता है. ठीक है, नाउ इसमें मिनरल लॉस तो हो ही रहा है, डीमिनरलाइजेशन हो रहा है, तुम्हारा कैल्शियम फॉस्फेट लॉस होगा, लेकिन कोलेजन फ्रेमवर्क जो है ना वो इंटैक्ट रहेगा. क्यों इंटैक्ट रहेगा? बिकॉज योर पल्प इज एक्टिवली वर्किंग. अब वो किस तरह से वर्क करता है पल्प का भी फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे अभी. ठीक है, नाउ तुम्हारा कोलेजन मैट्रिक्स इंटैक्ट है क्योंकि पल्प तुम्हारा कंटिन्यूसली काम कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है इन्फेक्शन को, बैक्टीरिया को अंदर आने से, जिसकी वजह से पल्प के पास वाले जो डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स हैं उनमें बैक्टीरिया घुसेगा. देयरफॉर डेंटिन नियर द पल्प इज स्टिल वाइटल. ठीक है, एंड वो रिस्पॉन्सिव रहेगा और इस कारण से रीमिनरलाइजेशन जो है वो पॉसिबल होगा. So the major difference between affected dentine and infected dentine is infected dentine में बैक्टीरिया तुम्हारे अलाइव है, डेंटिन को सॉफ्ट नेक्रोटिक बना रहे हैं, नॉन वाइटल बना रहे हैं. ठीक है, एंड उसमें रीमिनरलाइजेशन होने का चांस नहीं है. बट अफेक्टेड डेंटिन में क्या होता है? पल्प के पास जो तुम्हारा इन्फेक्शन पहुंच रहा है पल्प एक्टिवली उस इन्फेक्शन को रेजिस्ट करेगा और जैसे ही वो इन्फेक्शन को रेजिस्ट करेगा इसकी वजह से डेंटाइनल ट्यूब्यूल में तुम्हारे बैक्टीरिया घुस नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से पल्प के आसपास का जो डेंटिन रहेगा वो इंटैक्ट रहेगा, उसका कोलेजन फ्रेमवर्क जो है वो इंटैक्ट रहेगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो पल्प के अंदर नहीं जाएगा.
पल्प कैसे काम कर रहा है। सो लेट अस टॉक अबाउट पल्प का डिफेंसिव मैकेनिज्म, ठीक है, पल्प्स डिफेंसिव फिजियोलॉजी। अब ये 3 तरह से काम कर रही है, ठीक है। सबसे पहला काम तुम्हारा डेंटाइनल ट्यूब्यूल के स्क्लेरोसिस करा दे रहा है, ठीक है, स्क्लेरोसिस ऑफ डेंटाइनल ट्यूब्यूल। दूसरा टर्शियरी डेंटिन को फॉर्म करेगा, और तीसरा पल्पल इन्फ्लेमेशन को, रिवर्सिबल जो रहेगा पल्पल इन्फ्लेमेशन, उसके ऊपर काम करेगा। नाउ डेंटाइनल ट्यूब्यूल का स्क्लेरोसिस कैसे करा रहा है, जो ट्यूब्यूल में मिनरल डिपोजिशंस हैं उनकी परमिएबिलिटी को कम कर देगा, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स की, बैक्टीरियाज की एंट्री जो है वो बहुत स्लो हो जाएगी, ठीक है। टर्शियरी डेंटिन फॉर्मेशन में क्या होगा, टर्शियरी डेंटिन में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखेंगे अपन कि टर्शियरी डेंटिन में अगर माइल्ड इंजुरी है तो रिएक्शनरी डेंटिन बनता है, सीवियर इंजुरी है तो रिपेरेटिव डेंटिन बनता है, ठीक है। नाउ इसमें क्या होगा, पल्प और डेंटिन के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पल्प जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है, टर्शियरी डेंटिन के बनने से, ठीक है। नाउ पल्पल इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, तुम्हारा ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। जैसे ही पल्प के पास इन्फेक्शन जा रहा होगा, पल्प अच्छे से रिएक्ट करेगा और अपना ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ा देगा, जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, एंड जिसकी वजह से हीलिंग पॉसिबल रहती है अगर आपने सही टाइम पर इलाज कर दिया तो, ठीक है। सो दिस इज द मेन पैथोफिजियोलॉजी, किस तरह से इन्फेक्टेड डेंटिन बन रहा है, किस तरह से अफेक्टेड डेंटिन बन रहा है, ये अरेस्टेड केरीज तुम्हारी कैसे अरेस्टेड हो जा रही हैं, पल्प का उसमें क्या काम है, पल्प का डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, ये सारी चीजें। नाउ लेट्स गेट इनटू डिफरेंस बिटवीन अफेक्टेड एंड इन्फेक्टेड डेंटिन। अब क्योंकि तुमको पैथोफिजियोलॉजी पता है तो अफेक्टेड एंड इन्फेक्टेड डेंटिन के बीच का डिफरेंस जो है वो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बैक्टीरियाज की अगर हम बात करें तो अफेक्टेड डेंटिन क्या है, अफेक्टेड डेंटिन एक तरह से तुम्हारे अरेस्टेड केरीज हैं, ठीक है। इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि पल्प ने अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कर दिया था ब्लड फ्लो बढ़ाकर, ठीक है। लेकिन इन्फेक्टेड डेंटिन में बैक्टीरिया तुम्हारे अलाइव रहते, तो हैवी बैक्टीरियल लोड तुम्हें दिखाई देगा इन इन्फेक्टेड डेंटिन, ठीक है। अगर हम डीमिनरलाइजेशन की बात करें तो इसमें तुम्हारा अफेक्टेड डेंटिन में पार्शियल डीमिनरलाइजेशन होता है, लेकिन इन्फेक्टेड डेंटिन में कंप्लीट डीमिनरलाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से रीमिनरलाइजेशन होना पॉसिबल नहीं हो पाता। कोलेजन फाइबर्स का अगर देखें तो अफेक्टेड डेंटिन में इंटैक्ट रहेगा, लेकिन इन्फेक्टेड डेंटिन में डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, ठीक है। हार्डनेस की बात करें तो ये फर्म होगा, जो तुम्हारा अफेक्टेड डेंटिन है ये फर्म होगा, लेदरी होगा, लेकिन इन्फेक्टेड डेंटिन प्रॉपर सॉफ्ट होगा, तुम उसे एक्सकेवेटर से निकाल सकते हो, ठीक है। हार्डनेस की बात होगी। कलर की बात करें तो अफेक्टेड डेंटिन में तुम्हें लाइट ब्राउन या येलो कलर का देखने को मिलेगा, इन्फेक्टेड डेंटिन जो है वो तुम्हें डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा, ठीक है। सेंसेशन की बात करें तो तुम्हें अफेक्टेड डेंटिन में माइल्ड सेंसिटिविटी हो सकती है, लेकिन इन्फेक्टेड डेंटिन जो होता है वो पेनलेस रहता है। रीमिनरलाइजेशन की बात करें तो अपन ने स्टार्टिंग से बोला कि अफेक्टेड डेंटिन जो है वो रीमिनरलाइज हो सकता है, लेकिन इन्फेक्टेड डेंटिन हमें पूरा तरीके से अच्छे से निकालना होता है, क्योंकि बैक्टीरियल लोड ज्यादा है, इसलिए इसमें रीमिनरलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। ट्रीटमेंट की बात करें तो यूजुअली क्या होता है, जब अपन आईपीसी करते हैं, इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग करते हैं, तो उसमें हम अफेक्टेड डेंटिन को छोड़ देते हैं। ये क्या करेगा, अफेक्टेड डेंटिन तुम्हारा टर्शियरी डेंटिन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन इन्फेक्टेड डेंटिन को हमें पूरी तरीके से हटा देना है। क्यों हटा देना है, ऑब्वियसली उसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरियल लोड है, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी अगर देखें तो अपन ने स्टार्टिंग से ही देखा कि अफेक्टेड डेंटिन इज रिवर्सिबल बट इन्फेक्टेड डेंटिन इज इरिवर्सिबल। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि क्या क्या जोन्स होते हैं, ठीक है। सो हियर यू कैन सी बैक्टीरियल प्लाक, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप बैक्टीरियल प्लाक। इस प्लाक ने आपका इन्फेक्टेड डेंटिन बनाया, दिस इज योर इन्फेक्टेड डेंटिन, ठीक है। तो इन्फेक्टेड डेंटिन आउटर केरियस डेंटिन को कह रहे हैं। देन अफेक्टेड डेंटिन, ये जो व्हाइट कलर तुम्हें दिखाई दे रहा है, इनर केरियस डेंटिन, एंड देन नीचे आपका रिपेरेटिव डेंटिन बन रहा है, ठीक है, पल्प की रिएक्शन के कारण। नाउ दिस इज ऑल अबाउट पैथोफिजियोलॉजी एंड द डिफरेंस बिटवीन अफेक्टेड एंड इन्फेक्टेड डेंटिन। आई होप ये पूरा क्लियर हुआ होगा। अब इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आ जाता है अपन वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है नीट में ही कि कौन सा डेंटिन जो है वो आपका रीमिनरलाइज हो सकता है। तो अपन ने इतनी बार बोल दिया मैंने आप लोग को कि दिमाग में तो घुस ही गया होगा कि अफेक्टेड डेंटिन जो है वो रीमिनरलाइजेबल होता है। कोलेजन फ्रेमवर्क तुम्हारा इन्फेक्टेड डेंटिन जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड आईपीसी में हम अफेक्टेड डेंटिन को
लेफ्ट कर देते हैं, यानी कि अफेक्टेड डेंटिन को रहने देते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अफेक्टेड एंड इन्फेक्टेड डेंटिन। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे इन योर एकेडमिक्स, एंड इफ इट डज देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो अपने दोस्तों से, अपने ग्रुप में इसे शेयर करो, ठीक है। एंड लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन कि तुम कौन से लेक्चर्स चाहते हो, कौन सी टॉपिक पे वीडियोस चाहते, एंड आई विल मेक दोज फॉर यू, ओके। सो थैंक यू so much for watching. I'll see you in the next video.